नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप लोगों से कुछ जनरल बातें करने आई हूँ, कुछ बताने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, मेंटर समझ के, कुछ भी समझ के आप लोग मेरी ये बातें सुनेंगे भी और इस पे सोचेंगे भी और अमल भी करेंगे। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? कोई मुझे बताए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? मेरी राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग सबको है, सबको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है? अपनी खुद की जान होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, अपनी ज़िंदगी होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये मैं क्यों लाइव आके बोल रही हूँ, ये मैं लिख भी देती, शायद स्किप भी कर देती। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतनी निराशावादी आप लोगों के मैसेजेस और इतने निराशावादी ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं कई, और इतनी ज़्यादा उम्मीद है उन ईमेल्स में। पहली बात तो मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगी। मैं हमेशा फैक्ट वाली चीज़ें बोलती हूँ, वो बोलती रहूँगी, पहली बात। दूसरी बात, इतने निराशावादी ना हो। किसी किसी के जीवन में ना बहुत ज़्यादा कष्ट लिखे होते हैं, किसी के जीवन में कम होते हैं। तो उनका जो कष्ट लिखे होते हैं ना, तो उनको सहना भी पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, राइट। तो संघर्ष करना है इसमें। अभी से सब कुछ खत्म ज़्यादा सोच लेना। 2 दिन पहले एक ग्रुप डी वाले भाई को, स्पोर्ट्स पर्सन कोटा से लगे हुए हैं, ओएसपी हैं, हार्ट अटैक आ गया। इतना ज़्यादा क्यों सोचना भाई? एक ग्रुप डी के कैंडिडेट को मैंने देखा जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्यों कर रहे हो ऐसा? बाकी मैं आपको बताती हूँ, 3 दिन पहले एक पीटीआई भाई हैं, उनकी धरने स्थल पे ही वो भगवान को प्यारे हो गए। इतना ज़्यादा सोच के क्यों सोच रहे हो इतना? काहे को? नौकरी है ना एक, सारी बात छोड़ो, एक नौकरी है ना, चलेगी तो क्या हो जाएगा? तुम चले गए तो क्या हो जाएगा? अब ये सोचो। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो? संघर्ष करो ना। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, वो भी तो खोल दिया है ना एक, वहाँ पे भी संघर्ष करेंगे। सरकार से बात चल रही है ना, आप लोग भी कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा वेट करो। नहीं तो धरने प्रदर्शन कर ही सकते हो आप कभी भी जाके, जब भी आपका मन करे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इतने निराशावादी मत हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी सेहत के ऊपर पड़ेगा, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक, पॉजिटिव रहना। और मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ, एचसीएस के टाइम से बोलती आ रही हूँ, वो ये है, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपनी तरफ से जब सारी कोशिशें कर लेता है ना इंसान, बिल्कुल सारी, कि अब कुछ बचा ही नहीं कोशिश करने लायक, तो उसको ऐसे बुरे नकारात्मक ख्याल नहीं आते, तो उसको संतुष्टि होती है। अपना एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एचसीएस में एक बार दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया नहीं हुआ, कोर्ट में गई नहीं हुआ, कुछ डाइल्यूटेड सा ऑर्डर मिला। उस समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बाहर मीडिया में जाके ये सब चीज़ें बोलूँ। फिर मुझे डर लग गया कि नहीं, अगली बार ना एग्ज़ाम देना है और शायद ये नेगेटिव चली जाए चीज़, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा प्रिपेयर करके दूंगी। और मीडिया में चलेगी तो क्या पता सब कुछ ही नेगेटिव हो जाए, राइट। तो मेरी ऐसी सोच थी, तो मैंने अगली बारी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की। लेकिन किस्मत होती है कभी कभी नहीं साथ देती। तो जब नहीं दिया ना, उस समय जो मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, उस समय तब मेरे दिल में ये चीज़ आई कि क्यों ना अब मैं सब कुछ करके देख लूँ, कि मैं केस भी करूं, मैं बड़े से बड़ा वकील भी खड़ा कर दूं, मैं मीडिया में भी चली जाऊं, मैं सरकार से भी पूछ लूं, मैं विपक्ष से भी पूछ लूं, मैं समाज के ठेकेदारों से भी पूछ लूं, मैं हर एक इंसान से पूछ लूं कि ऐसा हुआ, क्या कोई मेरा साथ देगा, क्या कोई खड़ा होगा। न्यायपालिका में भी चली जाऊं, मैं सब करके देखती हूँ। और क्यों करके देखती हूँ? केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए, कि मुझे यहाँ शांति चाहिए, मुझे शांति से जीना है। ठीक,
क्योंकि मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी। वो किस्मतों की बात है कि नहीं हुआ, तो मैंने सब किया। मैं सरकार में मुख्यमंत्री जी से मिली, पक्ष से मिली, विपक्ष से मिली, सबसे बड़ा वकील खड़ा किया, कोर्ट में बढ़िया अच्छे से पैरवी हुई। उसके बाद मीडिया में चली गई, मीडिया में सोशल मीडिया मिला हो या नॉर्मल हमारे अखबार हैं वो सब ने कवरेज करी, सब कुछ जिसका मंच मिला वहां जाके उस मंच पे जाके बोली, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर एक जगह सब कुछ करके देख लिया। तो सब कुछ करके देख लिया, तो उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन आया, और सेटिस्फेक्शन ये था कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। तो आपने तो अभी तक अपनी पूरी कोशिशें नहीं की हैं, और बिना कोशिशें करे इतना नकारात्मक हो जाना, इतना नेगेटिव लिखना, अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना, क्यों, किस लिए सोचना, इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? नौकरी है ना, तुम है से थी भी हो गई ना, तो भी बड़ी बात नहीं है। मैं सही बात बताऊं, पीछे अपने परिवार को देख लेना, बिल्कुल नेगेटिव मत लिखो। और मैं जो भी जिन भी भाइयों ने बहनों ने मुझे ये थोड़े निराशावादी मैसेजेस और जवाब नहीं दूंगी, पहली बात। दूसरी बात, संघर्ष अभी रहता है। एक चीज़ होती है, मैं काफ़ी लोगों को बोलती भी हूँ, जो फ्रेंड्स भी कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आप क्या हैं ये आप जानते हैं, ठीक है। आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, शायद आपको ये लगेगा कि इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता, इस सिचुएशन से गंदा, इस सिचुएशन से गलत और कुछ नहीं हो सकता, वो इतनी नेगेटिव सिचुएशन आपको लगेगी। तो आप वैसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे? क्या टूट जाएंगे? नॉर्मल इंसान क्या करेगा? टूट जाएगा ना, एवरेज इंसान। तो यदि आप में कुछ बात है, आपका मेटल है कुछ, आप किसी अलग मेटल से बने हुए हो, आपके अंदर कोई बात है, तो आप वो नहीं करोगे जो एवरेज आदमी करता है। आप उससे बाहर निकलने के रास्ते खोजोगे, और जब रास्ते खोजोगे तो उन रास्तों पे चलोगे, औरों के भरोसे नहीं बैठोगे कि ये मेरे लिए चलेगा या ये मेरे लिए चलेगी। आप अपने लेवल पे ना, चाहे छोटी सी ही सही कोशिश करोगे, ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। जॉब इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैं ये चीज़ जानती हूँ, लेकिन उसको बचाने के लिए आपने क्या किया, ये मैं जानना चाहती हूँ। केस कर दिया, हो गया सब कुछ, मुख्यमंत्री साहब से आप मिल आए हैं, आप, उन्होंने बहुत अच्छी बात हमें कही हुई है, हम उनका वेट कर रहे हैं, तो क्या अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? नहीं, वेट भी करेंगे। यदि लेटर्स इशू होते हैं तो उसके लिए जवाब भी मांगेंगे कि अब क्यों हो रहे लेटर्स इशू, राइट। फॉलो अप भी करना है, और फॉलो अप केवल यहाँ पे नहीं, कोर्ट में भी करना है, दोनों जगह करना है। अपना ध्यान रखो, ठीक। इकलौते बच्चे होंगे या भाई बहन भी होंगे, नौकरी लगे, जैसे भी, माँ बाप को तो अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं। किसी बच्चे के पिता भी होंगे, किसी बहन के भाई, किसी भाई की बहन भी होगी, किसी के पति भी होगे तुम, या कोई किसी की पत्नी भी होगी। क्यों अपना इतना नेगेटिव ले जाके सब खत्म करने की सोच रहे हो? मत करो ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव मत सोचो बिल्कुल भी। संघर्ष पड़ा है और उससे बचो मत, वो करना है, ठीक है ना। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को। बिल्कुल नेगेटिव, रत्ती भर भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, रत्ती भर भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। वो बेचारे वो चले गए जो, उनके परिवार का पीछे से क्या होगा, कौन है उन्हें देखने वाला, क्या है, क्या मिला? और अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, लड़नी है, न्यायालय में अलग चलेगी, यहाँ पे अलग चलेगी, ठीक है, और वो करनी है, ठीक। कोई भी निराशावादी नहीं होगा, सब ये सोचेंगे कि अब ये सिचुएशन है और इससे बाहर अब कैसे निकले। हमने समाधान सोचने हैं, हमने टूटना नहीं है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। टेक केयर, गुड नाइट।